Good morning, my dear students. How are you, my dear students? इसके पहले मैं जो भी भेजा था हिंदी से लेकर के अन्य सब्जेक्ट में, तो क्या उसे आप बना लिए हैं? और प्रत्येक दिन जो भेजा जा रहा है उसको बनाइए, अब प्लस याद कर लीजिए। अगर प्रत्येक दिन बनाते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप, मेरा गारंटी है कि आप मैथ में 100 में 100 नंबर जो अवश्य आ जाएगा। लेकिन अगर सोच लीजिएगा कि आज नहीं कल बनाएंगे, कल नहीं परसों बनाएंगे, ऐसे ही आगे बीतते चला जाएगा। तो परसेंटेज अभी चल रहा था, कितना इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। परसेंटेज में देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, तो कहता है कि 6 कंप्लीट 2/3% ऑफ 3/20। तो इसको 6 3 जा 18 अप टू 20/3 परसेंट है, इट मीन्स 100/100 परसेंट है, इट मीन्स बाई 100 इंटू 3/20 ऑफ दिस इंटू 3/20। तो 20 1 जा 20 और 3 1 जा 3, इट मीन्स 1/100। मतलब दो को है, एक और इसमें है, देखिएगा 6 कंप्लीट 2/3% ऑफ 0.14। इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू कितना आता है 20/3/100 परसेंट है, तो इट मीन्स 100। और अब ये देख लीजिए 14 है, तो 14 इट मीन्स 14/100 हो सकता है, 10 के बदले में इसको करेंगे तो अब इसमें देख लीजिए, बाद में हम ध्यान दीजिएगा। तो कितना इसको करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कितना करते हैं। अब इसको लिखेंगे 25 जा, और इक्वल टू 1/14। इसको इतना डिवाइड होगा, अगर ये करेंगे तो, और ऐसे करेंगे तो 50 हो सकता, तो यहाँ 7 हो जाएगा। 7 कितना 5 5 जा 25 और 25 3 जा 25 3 जा 25 720 750। अब देख लीजिए, एक है 1/100 और सेकंड है 7/750। अब दोनों में देखिए कि कौन ग्रेटर है प्यारे बच्चों, दोनों में कौन ग्रेटर है, 1/100 या 7/750। तो अगर क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये 750 हो जाता है, ये 700 हो रहा है, इट मीन्स ग्रेटर ए है ना ग्रेटर। तो यही दोनों में चुनना था कि ए ग्रेटर है कि ए ग्रेटर, तो व्हिच इज ग्रेटर, तो दिस इज ग्रेटर। अंडरस्टैंड, यही लिखना है कि दोनों में ग्रेटर कौन है, तो ग्रेटर ये है। ग्रेटर पहचानने का रूल एक और है कि क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसमें इससे मल्टीपल करते हैं और इससे मल्टीपल करते हैं, तो आपका कितना आता है 750 आता है, और इसमें इससे मल्टीपल करते हैं तो 700 आता है। तो इधर वाला ग्रेटर है, इतने से ये ग्रेटर हुआ। अंडरस्टैंड है। अब सेकंड नंबर 7 का 3 नंबर क्वेश्चन रीड पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, वैसी सब बनाना है, क्वेश्चन पढ़ना है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 25 मिलीलीटर। तो 2 लीटर, तो सॉल्यूशन होगा लेट परसेंट बी एक्स। व्हाट परसेंट का रहना है, तो लेट परसेंट बी एक्स है ना, देन एक्स परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 2 मिलीलीटर। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, तो एक्स परसेंट इट मीन्स x/100, x परसेंट इट मीन्स x/100
100 ऑफ 2 लीटर, 2 लीटर इक्वल टू 200 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर इक्वल टू 100 मिलीलीटर, अंडरस्टैंड। तो 200 मिलीलीटर, तो x% माने x/100 ऑफ 200 मिलीलीटर इक्वल टू 250 क्रॉस मल्टीपल 20, इट मीन्स x इक्वल टू व्हाट है। तो ये मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 250/20, ये दाहिने तरफ राइट साइड जा रहा है, 20 ना बचा था, 20 से 2 कट गया, तो इसको 10 से 10 काट दिए, मैंने 25/2 इक्वल टू 12 कंप्लीट 1/2%। इसको अगर दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 12.5% लिख सकते हैं। तो कितना परसेंट होगा, तो 12.5% आपका आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत आसान है, केवल मैं बतला देता हूँ, जितना कह रहा है उसका केवल वैल्यू निकालना है। 8 नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा था कि फाइंड 4 कंप्लीट 1/2% ऑफ 3600, तो 3600, तो इसको 9/2 हो जाएगा, परसेंट मतलब 100/100 ऑफ 3600। अब इसको वैल्यू निकाल दीजिए, है ना। इसको जो भी है आप बने काट कर करके 20 से 20 कटिए जाएगा, 1 2 1 2, इसको काट दीजिए 18 से, है ना। जो मल्टीपल करके आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सब आपको अपने बनाना है, मैं केवल रास्ता बतला रहा हूँ प्यारे बच्चों। इस तरह से अपने बना करके आंसर मिलाइए, और न समझ में आए तो फिर हमसे पूछिए। 9 नंबर कहता है कि ईट 60% ऑफ द नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। तो लेट नंबर बी x, तो 60% ऑफ x इक्वल टू 72, तो 60% इज मीन 60/100 ऑफ x इक्वल टू 72। x का वैल्यू निकाल दीजिए, काट करके इधर उधर करके x का वैल्यू आपको निकालना है प्यारे बच्चों, है ना। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए और इधर करिए। उसी तरह से आपको निकालना है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 10 क्या कहता है, ए मैन सेव्स 80% ऑफ द मंथली इनकम इफ द सेव्स रुपीज 3780 पर मंथ, what is his मंथली इनकम। तो मंथली इनकम भी x, लेट मंथली इनकम भी x, तो कितना सेव करता है, 80% ऑफ x इक्वल टू इतना, है ना। तो 80% ना है ये, तो उसी तरह से लिखे 80% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस पर भी लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से मैंने लिखा। कितना, 80% ऑफ एक्स मैंने इनकम, टोटल इनकम का 80% इक्वल टू 3780। तो 80% कितना, 80/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 3780। एक्स इक्वल टू क्या किए, ये इधर गया तो उलट गया, 80 ऊपर और 100 ऊपर, 80 नीचे, है ना। इसको 18 से डिवाइड किए तो आपका आ गया 210। 210 में 100 से मल्टीपल किए, इट मीन्स 21,000, है ना। हेंस देखिए एक्स का वैल्यू आंसर यही तो लिख देता है, नहीं एक स्टेप प्यारे बच्चों यहाँ बढ़िए। अगर ऐसे ही आंसर लिख देंगे तो आपका परीक्षा में नंबर कट जाएगा। फिर नीचे जो कह रहा है क्वेश्चन पढ़ कर करके अब नीचे जरूर लिखिए, हेंस मंथली इनकम इक्वल टू रुपीज कितना, 21,000 इसको लिख दीजिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सबको मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, आपको स्वयं बनाना है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ा है, पढ़िए।
कहता है कि ए फुटबॉल, प्यारे बच्चों, ए फुटबॉल टीम विन 7 गेम which is 35% of the total game played. How many games were played in all? है ना, तो लेट टोटल गेम बी एक्स, तो 35% ऑफ एक्स इक्वल टू 7 गेम होगा, है ना, 35% ऑफ एक्स इक्वल टू 7 गेम। तो एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, आ जाएगा, मैंने इसको 35/100 करेंगे ना, ऑफ एक्स इक्वल टू 7, एक्स का वैल्यू निकाल देना है, आपको स्वयं बनाना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले क्या कहना चाह रहा है। कहता है अमित वाज गिवन एन इंक्रीजमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 30,600, है ना। व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट के पहले उनका सैलरी कितना था, तो उसी को लिख लीजिए, लेट बिफोर सैलरी, है ना, पहले के सैलरी भी एक्स, है ना, लेट बिफोर सैलरी भी एक्स रुपीज, है ना, रुपीज एक्स लिखिए या एक्स रुपीज, है ना, एक्स रुपीज एक्स कर दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, रुपीज एक्स लिख देते हैं, रुपीज एक्स, है ना। तो इनकम इक्वल टू, इनकम कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, तो इनकम हो रहा है, मैंने इंक्रीजमेंट कहिए, इंक्रीजमेंट कितना हुआ, तो 20% ऑफ एक्स, तो इसको इट मीन्स x/5 इंक्रीजमेंट हुआ, तो न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों, साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाँ, तो न्यू सैलरी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स पहले था, अब इतना इंक्रीजमेंट हुआ, x/5 इंक्रीजमेंट हुआ, तो एलसीएम लिएगा तो 5x और प्लस x इक्वल टू 6x/5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी आपका कह रहा है कि इंक्रीजमेंट सैलरी माने इंक्रीज होकर करके न्यू सैलरी इतना हो गया, और आपका बुक में कह रहा है कि इतना हो गया, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो मैंने 6x/5 इक्वल टू 30,600, है ना, तो x इक्वल टू तो ई डिवाइड है तो इधर मल्टीपल हो गया, ई मल्टीपल है तो डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड किए तो 5100 इंटू 5 इक्वल टू 25,500। हेंस, अंत में जरूर लिखना, ये आ गया आंसर, लेकिन हेंस लिख करके जरूर लिखिए, हेंस बिफोर सैलरी, पहले का सैलरी कितना है, तो रुपीज कितना 25,500, ये पहले की सैलरी है ना। अब 30 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, ये आपको अपने अथी करना है, लगातार ये नहीं बदला रहा हूँ मैं, केवल क्या चीज़ है, आपको रास्ता बतला रहा हूँ, इसी तरह से आपको सब बना देना है। क्वेश्चन पढ़िए 2 बार 3 बार। 30 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है कि सोनल अटेंडेड, है ना, हर स्कूल ऑन 204 डेज इन फुल ईयर्स। अच्छा, इफ हर अटेंडेंस इज 85%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। प्यारे बच्चों, जितना खुला उसका 85% कितना होता है, 204 होता है, तो लेट नंबर ऑफ डे ऑन विच द स्कूल वाज ओपनड बी एक्स डेज, टोटल एक्स डेज खुला, तो 85% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कर रहा है उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 85% ऑफ एक्स इक्वल टू 204, तो एक्स का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका आ जाएगा रेडी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कि पढ़िए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, एकदम बहुत इजी है। एक्स इनकम इज 20% लेस देन दैट द बी
P से 20% कम है, बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम इज मोर देन ए। अच्छा, तो माने लेट 20 इनकम बी रुपीज एक्स, मान लीजिए कि इसका 100 रुपीज इनकम है, यदि 100 रुपये इनकम है, 100 रुपीज है, तो एक्स इनकम कितना हो जाएगा, उसका 20% निकाल दिए। डायरेक्ट 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 रहेगा तो 20% 20 होगा, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ करके लिख दिया 100 माइनस 100, तो इसका था, उसका 20% ऑफ 100 कर दिए, मैंने 20% ऑफ बी निकाल दिए, तो 20 लेस हुआ तो 80। डायरेक्ट आप 80 रुपीज लिख सकते हैं, कोई करने की जरूरत नहीं। तो कितना मोर है, कितना अधिक है, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 20 मोर है। तो मोर परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, 20 बाई 100, 20 बाई 80, 20 बाई 80 इंटू 100। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ए की अपेक्षा कितना अधिक है, तो जितना अधिक है मोर बाई एज इनकम इंटू 100, तभी ना परसेंट निकलेगा कितना अधिक है। तो इसको 4 टाइम्स काट दिया, अब 4 25 से कट गया, इट मीन्स 25% मोर है, मोर परसेंट 25 हो गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप टोटल इसको बना लेंगे, जितने आपका बुक में दिया हुआ है, आप जो मैं बतला दिया उसको भी आप सिस्टमेटिक बनाइए, और एक बार 2 बार इसको समझने का मैंने क्वेश्चन अवश्य पढ़िए, और तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों जो हिंदी में मैंने भेजा था उसका आप जरूर बना लिए होंगे हिंदी का, और आज मैं कुछ और याद करने के लिए मैं भेज रहा हूँ, है ना। हाँ, तो हिंदी के 8 देखो, आपको सार लेखन बताया गया था, कैसे सार लेखन लिखा जाता है, बताए थे कि नहीं बताए थे। अब आप अपने बुक से सार लेखन लिख लेना है। देखिए इधर से हटिए, दिखाई दे रहा है, देखिएगा। इसका शीर्षक वगैरह सब बतलाना है प्यारे बच्चों, और कॉपी में ये सब उतार लेना है, सार लेखन जो आपको बतलाया गया है टोटल 1 सेकंड। ये सब पढ़ कर करके अपना कॉपी में इसको बना लेंगे आप। देख रहे हैं ना, ये टोटल आपको प्यारे बच्चों बना लेना है। थैंक यू, सब बना लेना है।